नेक्स्ट जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो एरिया ऑफ फोर वॉल्स है वो आपको बता दूं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो है वो किसके इक्वल होता है 2l प्लस बी इंटू एच। जो एच है वो हम किस तरह से हमारे पास ये आता है। अब यहाँ पर ये क्यूबाइड है। जब क्यूबाइड है, क्यूबाइडर सपोज करें ये क्यूबाइडर रूम है और उसकी 4 वॉल्स हैं। जब हमने एरिया फाइंड करना है 4 वॉल्स का, हम उसके अब जो ये है ये क्या है, फ्रंट है। बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम एक रूम देखते हैं, क्यूबाइडर रूम देखेंगे, फ्रंट होगा, बैक होगा, ये साइड होगी, ये साइड होगी, टॉप होगा और बॉटम होगा। इसी तरह से होगा जब हमने इसके 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, लेंथ आ रही है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है वो हाइट आ रही है। और जो यहाँ पर ब्रेथ है और यहाँ पर हाइट है। अब इधर देखें डायमेंशंस क्या है, वो डिफरेंट है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। जब हमने 4 वॉल्स का फाइंड करना है जस्ट हम 4 का करेंगे, फ्रंट बैक का और ये दोनों साइड्स का, और हमने टॉप और बॉटम का जो है वो फाइंड नहीं करना। जस्ट 4 वॉल्स का जो है वो हमने एरिया जो है वो फाइंड करना है। अब वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर हम इस फ्रंट को देखें, इस फ्रंट को देखें, यहाँ पर ये क्या है, लेंथ है और ये क्या है, हाइट है। ये साइड जो है वो हाइट है, क्या आ जाएगा, एल एच आ जाएगा। उसके बाद प्लस, प्लस का साइन आ गया। उसके बाद क्या है, उसकी बैक साइड पे जब हम जाते हैं, बैक साइड क्या है, बैक साइड पे जब हम देखेंगे तो उसमें क्या है, अगर इस वाले को देखेंगे ये है और ये लाइन है और ये इस तरह से है। यहाँ पर क्या है वो एल है और यहाँ पर जो है वो क्या है, एच है। अब ये हाइट है, लेंथ है और हाइट है, प्लस लेंथ हाइट, ठीक है, प्लस उसके बाद साइड पर जब हम आएंगे, इस साइड को हम जब देखेंगे तो क्या है, बी एच है, बी ब्रेथ है और क्या है, हाइट है, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस इस साइड पर जब आ जाएंगे तो क्या आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर भी क्या है, ब्रेथ है और यहाँ पर भी क्या है, हाइट है, ब्रेथ इंटू हाइट। इट्स मीन यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट है, प्लस का साइन। बैक साइड पे जब हम देखेंगे तब भी क्या है, लेंथ इंटू हाइट है। उसके बाद इस साइड को देखेंगे, ब्रेथ इंटू हाइट है। जब इस साइड को देखेंगे तब भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एल एच और ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों आपस में हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। दोनों के यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी क्या है, 1 है। 1 को 1 में ऐड किया तो क्या आ गया, 2LH आ गया। उसके बाद प्लस का साइन आ गया। उसके बाद क्या है, BH है और यहाँ पे क्या है, BH है। दोनों क्या है, ऐड करेंगे। इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है। दोनों को जब ऐड किया तो किसके इक्वल आ गया, 2BH के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर 2 जो है उसे हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर जो क्या है H है उसे भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या आ जाएगा, L प्लस बी आ गया, 2L प्लस बी। इस H का मतलब है ये भी हमने कॉमन ले लिया, ये भी इसके साथ क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि ये मैंने करवाया था, मैंने क्या करवाया था, एरिया ऑफ जो है वो 4 वॉल्स जो है उसका फॉर्मूला जो है वो अंडरलाइन करवाया था। ये फॉर्मूला जो है वो अंडरलाइन करवाया था। इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सोल्व करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक साइड का इस तरह से, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, ये LH है प्लस BH है, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने फ्रंट वाले का फाइंड किया है ना, LH फ्रंट वाले का अगर हमने फाइंड किया है, फ्रंट वाली वॉल को किया है, उसके बाद प्लस BH, B इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब क्या है, हमने एक साइड का फाइंड किया है, उसके बाद जो 2 है 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, वो इस वजह से किया है, फ्रंट है, बैक है, ये साइड है और वो 2 साइड्स हैं, साइड्स भी 2 हैं और फ्रंट बैक भी क्या है, वो 2 है। डेट्स वाई हमने क्या कर लिया, 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। ए का फाइंड करने के बाद हमने उसे 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर एच जो है वो कॉमन आ गया है, यहाँ पर 2 भी जो है वो कॉमन आ गया है। अंदर क्या है, L प्लस बी, ये क्या है, L प्लस बी जो है वो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम
are 9 meter, 6 meter and 4 meter respectively. Find the cost of plastering at the rate of rupees 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। क्या कहा है कि जो वॉल्स और सीलिंग है रूम की, उन्हें क्या करना है, प्लस्तर करना है। उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो क्या है, गिवन है 9 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर। क्या है, तीनों डायमेंशंस क्या है, चेंज है। इट्स मीन क्या है, ये रूम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, आप ये कह रहे हैं क्यूबाइडल उसमें आ रहा है, तो हमने इसकी क्या करना है, क्यूबाइडल में आ रहा है ना, तो क्यूबाइडल रूम है, तो क्या होगा, हमने क्या करना है, इसके कॉस्ट जो है उन्होंने क्या कहा है कि जो वॉल्स और सीलिंग है उनकी जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ पर क्या है 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर जो पर स्क्वायर मीटर जो है ना वो उन्होंने दी हुई है। फुल जो रूम है उसकी हमने फाइंड करनी है। रूम में क्या होती है, रूम में वॉल्स भी होती हैं और क्या होती है, सीलिंग भी होती है, छत भी होती है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, उनकी जो है वो कीमत जो है वो हमने फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 9 मीटर, 9 मीटर के इक्वल है। ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 6 मीटर, 6 मीटर के इक्वल है। हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू 4 मीटर, 4 मीटर के इक्वल है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2L + B × H। क्या है, ये जो है इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है उसका फॉर्मूला है। हमने क्या करना है, सबसे पहले जब हमने जो है फुल रूम जो है वो प्लस्तर करना है, उसमें क्या होता है, उसमें वॉल्स भी होती हैं, चारों दीवारें होती हैं, उसमें क्या होगा, रूफ भी होगी, और उसके बाद जो सीलिंग है उसका भी हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया उसका भी फाइंड करने के बाद जो है वो हम जो है वो फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो हमने फाइंड करना है। 2L + B × H। क्या है, यहाँ पर लेंथ जो है मीटर में गिवन है, ब्रेथ भी क्या है मीटर में गिवन है, हाइट भी क्या है मीटर में गिवन है। 2 आ जाएगा। लेंथ जो है इसकी वैल्यू पुट की है 9 मीटर आ गई। उसके बाद ब्रेथ है, प्लस का साइन आ गया, ये प्लस का साइन लगा लिया। उसके बाद क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ किसके इक्वल है, वो 6 मीटर के इक्वल है, 6 मीटर लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आ गया। उसके बाद हाइट किसके इक्वल है, 4 मीटर के इक्वल है, हमने 4 मीटर लिख ली। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसके अंदर क्या है, 9 मीटर है और 6 मीटर है। 9 और 6 को जब हमने ऐड किया तो किसके इक्वल आया, 15 मीटर के इक्वल आ गया। जब 15 मीटर के इक्वल आ गया, 9 को 6 में जब ऐड किया 15 मीटर के इक्वल आ गया। इट्स मीन ये 15 जो है, ये 15 मीटर किसके साथ, ये इस 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी इसका मतलब ये है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 मीटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, 30 मीटर के इक्वल आ गया। ये 4 जो है वो एज इट इज आ गया। इसी तरह से 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमने हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल आ गया, 120 स्क्वायर मीटर के इक्वल आ गया। क्या हुआ, 4 वॉल्स का जो एरिया जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। 4 वॉल्स का एरिया हमने फाइंड किया, किसके इक्वल आया, 120 स्क्वायर मीटर के इक्वल आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सीलिंग। जो सीलिंग है, छत है, उसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। जब उसके कॉर्नर्स को हम देखेंगे या इस तरह से तो उसे लेंथ है और उसके साथ क्या है, ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जिस तरह से हम एक रेक्टेंगल देख लेते हैं, रेक्टेंगल जो है वो, अब देखें क्या है, एरिया ऑफ सीलिंग। अब जो छत का एरिया फाइंड करना है, अब यहाँ पे इस तरह से ये देखें जैसे कि ये आ गई है, रूम है, क्यूबाइडल रूम है, और यहाँ पर या फिर आप इस तरह से देखिए, लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है। लेंथ ब्रेथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब क्या है, L × B। लेंथ कितनी है, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 9 मीटर है, उसके बाद ब्रेथ कितनी है, 6 मीटर है। इसकी वैल्यू पुट की है, 9 6 are 54 मीटर है और ये मीटर है। दोनों को जब मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पावर्स क्या हुई, ऐड हुई, 1 है और ये 1 यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर मीटर आ गया, 54 स्क्वायर मीटर। अब ये हो गया एरिया, हमने 4 वॉल्स का भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सीलिंग जो है वो भी फाइंड कर लिया है हमने।
उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि रूम की जो दीवारें हैं और सीलिंग है, यही कहा है ना, जो दीवारें हैं और छत है रूम की, उन्हें जो क्या करना है, प्लस्तर करना है, यही बोला था। अब उसकी जो उन्होंने जो कहा है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लस्टरिंग एट द रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर कितनी है, वो 100 रुपीज है पर स्क्वायर मीटर जो है वो बताई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जो रूम है उसमें वॉल्स भी है और सीलिंग भी है। टोटल एरिया किसके इक्वल आया, 120 स्क्वायर मीटर प्लस 54 स्क्वायर मीटर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जो रूम का एरिया, टोटल रूम का जो रूम का एरिया आएगा, टोटल एरिया आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, 174 स्क्वायर मीटर के इक्वल आएगा। तो किसके इक्वल आया, 174 स्क्वायर मीटर के इक्वल आ गया। अब क्या थी, पर स्क्वायर मीटर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट पर स्क्वायर मीटर किसके इक्वल है, वो 100 रुपीज के इक्वल है। पर स्क्वायर मीटर जो है वो अगर 100 रुपीज के इक्वल है, तो अगर पर स्क्वायर मीटर 100 रुपीज के इक्वल है, तो हमने क्या फाइंड करनी है, टोटल एरिया उस रूम का, उसकी जो है वो उसके इक्वल जो है वो हमने करनी है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट पर 174 स्क्वायर मीटर किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 174 को क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 174 क्या आया था, टोटल एरिया आया था, जिसमें वॉल्स और सीलिंग जो है वो दोनों ऐड थे, दोनों 174 आ गया। अब 100 को 174 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, इसके इक्वल जो है वो इतने रुपीस का जो है वो इसकी कीमत जो है वो होगी। पर स्क्वायर मीटर कितनी दी थी, 100 रुपीज दी हुई थी। जब 174 स्क्वायर मीटर जो है वो उसकी कीमत जो है वो हमने फाइंड की, तो किसके इक्वल आई, 17,400 के इक्वल जो है वो उसकी कीमत आई। इट्स मीन कितने का वो प्लस्तर होगा, इतने का जो है वो होगा। हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, डायरी की तरफ आएंगे। डायरी क्या है, एक्सरसाइज नंबर 18A, क्वेश्चन नंबर 8, 9 फॉर प्रैक्टिस। आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसे नोटबुक पर भी नोट करना है। आज हमारा यूनिट नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर 18A जो है वो कंप्लीट हो गई है।